हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट लक, नेक्स्ट फॉर्चून आपकी लाइफ में क्या आने जा रही है इमीडिएट फ्यूचर में। 3 कार्ड ऑप्शन है, साथ में क्रिस्टल है। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप इंट्यूटिवली चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, आप मेडिटेशन करें, एक पाइल को चूज़ करें। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। चलिए मैं रीडिंग शुरू करूँगी। मैं थोड़ी क्लोजली आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, रेनबो क्रिस्टल मून स्टोन, रेनबो क्रिस्टल मून स्टोन। ओके, साथ में ही माई पीस इज़ प्रोटेक्टेड, पीस सिंबल है। ओके, ग्रुप नंबर 2, ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल स्टोन। ओके, साथ में ही माई फीलिंग्स आर वैलिड। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3, आई लव एंड ऑनर माई सेल्फ। साथ में है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपने रेनबो मून क्रिस्टल चूज़ की है। एंड साथ में माई पीस इज़ प्रोटेक्टेड। वैसे मेरे पास एक बिग बॉल भी है रेनबो क्रिस्टल की, इसी छोटी सी है, उसका छोटू सा एक पार्ट। ओके, माई पीस इज़ प्रोटेक्टेड। ग्रुप नंबर 1 एक पीस का सिंबल है, सरेंडर का सिंबल है। ओके, इमेजिन ए बबल सराउंड यू। दिस बबल इज़ अ सेफ स्पेस, ए कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट वेयर यू कैन मेंटेन योर पीस, रिलैक्स, योर माइंड इज क्लियर एंड फोकस्ड, एक्सेप्ट ए लाइफ ऑफ पीस एंड सेरेनिटी। आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में अगर मैं कहूँ नेक्स्ट फॉर्चून आपके लिए पीस रिस्टोर्ड हो रही है। आपकी ऑरा क्लियर हो रही है। ऑरा से वो होता है ना कि एक रेक्टिफिकेशन फिल्ट्रेशन चल रही है एंड वो क्लियर हो रही है एकदम। नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले ये ऑरा क्लियर होना भी ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर भी आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर पर। मुझे लग रही है नेक्स्ट फॉर्चून में आपकी ऑरा क्लीन हो रही है, आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर हो रही है, फैमिली ब्लेसिंग्स नजर आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स की भी वाइब्स आ रही है। 10 ऑफ कप्स में सिंबल दिखाई देती है। लेट्स सी नेक्स्ट फॉर्चून ग्रुप नंबर 1। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक। थैंक यू। थैंक यू। इमीडिएट पास्ट की कुछ ऊन सील हो रही, वो हेल्थ वाइज हो या फिर मतलब फिजिकल या फिर मेंटल। थैंक यू। नेक्स्ट लक ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट लक। ओह लुक, दिस इज इंडिसिशन, ए क्रॉस रोड, जहाँ पर वेनस इन लिब्रा, जहाँ पर अपने ही ओन साइन में है, बट एक इनडिसाइसिव मोड, जहाँ पर हो सकते दो एनर्जी, 2 पर्सन, 2 चीज़ों को लेकर आपको आप सोचेंगे, ऑप्शंस हो या फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस अ वेरी प्राइम टाइम, दिस वेरी हाई टाइम कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड वो आपकी लाइफ में अचीवमेंट लेकर आएंगे। इन डिफरेंट व्यूअर्स के लिए अचीवमेंट का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होगा, बिकॉज लोग दिस इज एक्चुअली सन इन कैप्रिकॉर्न। तो ये अचीवमेंट ये अथॉरिटी से आ सकती है, आपके लिए किसी के लिए मैरिज हो सकती है, बट सन इन कैप्रिकॉर्न ये अथॉरिटी की बात करते हैं, खासकर गवर्नमेंट फील्ड की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं। एंड सन एंड कैप्रिकॉर्न मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर 10th हाउस की एनर्जी आ रही है, कैरियर, वर्क, फील्ड में अचीवमेंट, बट इनडिसाइसिव मोड, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना हो सकता है एक कंपनी छोड़कर दूसरी, या फिर उस जगह पर ट्रांसफ़र लेंगे या नहीं, अचानक से हो रही है कुछ सडन, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना हो रही है एंड आप जो भी ले रही है डिसीजन वो आने वाले समय काल में आपके लिए सक्सेस एंड अचीवमेंट लेकर आ रही है। कैप्रिकॉर्न आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ हो रही है। किसी कुछ व्यूअर्स के लिए 7th हाउस बिजनेस का है, आपकी बिजनेस फ्लरिश कर रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स अचानक से फ्लरिश करना। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट फॉर्चून ग्रुप नंबर 1, एंड मुझे एक वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस आपकी पहले चल रही थी, सामने वाला का जो आपका सामने का पार्टनर है वो उस टाइप की फीडबैक या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं
या फिर सब कुछ हाइड एंड सी गेम चल रही थी पार्टनरशिप बिजनेस में, वो भी यहाँ पर रिलीज़ होंगे, क्योंकि आप डिसीजन ले रही हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन की एनर्जी आ रही है। इंडिसाइसिव होकर शुरुआती दौर में हो सकते हैं इंडिसाइसिव हो जाएंगे, बट आप डिसीजन लेंगे एंड वो फ्रूटफुल होगी। थैंक यू। तो मुझे यहाँ पर भाई सर आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी और एक ऑप्शन आ गई जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक तो पहले से किसी चीज़ का आपको वेट था एंड नेक्स्ट और एक ऑप्शन आ गया, उसकी वजह से आप इनडिसाइसिव हो चुके हो। वाह क्या बात है। रेनबो, होप। नेक्स्ट इज लुक, ग्रुप नंबर 1, डेफिनेटली पीस, हार्मनी, बैलेंस। दिस इज पीस सिंबल एंड 2 times यू गेट दिस ए सिग्निफिकेंट मैसेज आपके लाइफ में। पीस रिस्टोर हो रही है, हार्मनी, लव, बैलेंस रिस्टोर हो रही है। फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम दिक्कत चल रही थी, फैमिली रीयूनियन दिखाई दे रही है, फैमिली एक्सटेंड करना। नंबर 12 ये वेनस के एनर्जी, वेनस आपके आया हुआ है। ओके यहाँ पर फैमिली बनना, फैमिली में खुशियाँ जैसे फिर से लौट कर आना, बिकॉज इज़ द रेनबो, होप। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे सच में भाई सर की यस प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज वाटर, मेरी ही थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रही है। सरेंडर, आपको अभी करंटली सरेंडर करने के लिए कहा जा रही है। एंड थोड़ी शैडो वॉक की भी आपको ज़रूरत है, बिकॉज फिल्ट्रेशन आपकी चल रही है। वाह, मैं थोड़ी एक मेन मैसेज देखूंगी एंड में कि मेन फॉर्चून क्या आ रही है। एक ही कार्ड देखेंगे, पहले जोडिएक से देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। नेक्स्ट फॉर्चून इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इवन जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, आप इस सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं जर्नलिंग में। मैनिफेस्टेशन जब आपकी चल रही है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सिंबल को देख लीजिए एंड इस सिंबल को आप उस जगह पर लिख सकते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस एक सिंबल है, जैसे स्वस्तिक सिंबल होते हैं, जैसे त्रिशूल होते हैं, ऐसे सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं एंट्रेंस पर, घर पर। ये भी बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल है, दोनों जगह पर आई है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एंड दिस इज़ योर फाइल ग्रुप नंबर 1। अगर आपको डाउट हो रही थी क्योंकि इंडिसीजन कार्ड फर्स्ट आई है, तो मैं आपको बता दूं दिस इज़ योर फाइल। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट लक, थैंक यू एंड ब्लेसिंग, थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्चून, थैंक यू सो मच। मुझे एक्सपैंड की एनर्जी हो रही है, जैसे हॉराइजन एक्सपैंड करना, एक्सप्लोर करना। ओके मैं ही बोल रही थी। एंड दिस इज़ कंजंक्शन एलियंस, कंजंक्शन एलियंस आई है। एंड कहीं ना कहीं एलियंस एक टीम वर्क की बात करते हैं। नई प्रोजेक्ट हो, किसी जगह पर आपको भेजा जाए कंपनी की ओर से, उस आपके ऑफिस की ओर से एक लॉन्ग डिस्टेंस पर आपको भेजा जाए कैरियर वर्क फील्ड की वजह से। टीम के साथ आप कहीं टूर ट्रैवल हो सकती है, दोस्तों के साथ हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके लिए फॉर्चून लेकर आ रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मिड हेवन इनर जर्नी, आपकी इनर जर्नी आपको अगेन एंड अगेन किसी चीज़ के लिए सरेंडर करने के लिए कह रही है, क्योंकि यहाँ पर भी व्हाइट फ्लैग दिखाई दे रही है। व्हाइट फ्लैग का मतलब हम सरेंडर कर चुके और वर्ड नहीं चाहिए हमें। तो ये मिड इवन भीतर से कोई इनर जर्नी आपको किसी चीज़ के लिए, जैसे एक कॉल वो होता है ना, वेकअप कॉल, मुझे आपके लिए एक वेकअप कॉल दिखाई दे रही है नेक्स्ट फॉर्चून में। एंड जब एक कॉल आएंगे, बिकॉज इन्वेस्टिगेट आपको कहा जा रही है कि किसी भी चीज़ के लिए आप जंप ना करें, बिकॉज इनडिसीजन, आप कंफ्यूज्ड है, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर इन्वेस्टिगेट कर आप डिसीजन लीजिए, आप किसी निर्णय पर जाइए, क्योंकि आपको कहा जा रही है कि थोड़ी भीतर झांकने के लिए कहा जा रही है। अपर सरफेस लेवल पर देखकर कुछ भी डिसीजन ना ले। स्कॉर्पियो एंड मिड हेवन, स्कॉर्पियो इज 8th हाउस, इज अ वेरी स्केरी, मृत्यु का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो इस जगह पर आपको कहा जा रहा है कुछ भी हो, टेम्पटेशन लियो, थोड़ी टेम्पटेशन क्रिएट करता है। शाइन इतनी होती है कि सामने वाला एकदम से मतलब कुछ और बोलने की वो क्षमता ही नहीं होती है। लियो में वो पावर होती है। एंड मैं जोडिएक साइन को लेकर बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। आपकी साइन कुछ भी हो सकती है, दोनों ही फिक्स साइंस आई है, स्कॉर्पियो एंड लियो। तो मुझे आपकी लाइफ में जो परिवर्तन नेक्स्ट फॉर्चून दिखाई दे रही है वो बहुत मतलब दीर्घकालीन कोई लाभ देगा। एंड शाइन एनर्जी आई है, आई मीन इट्स योर टाइम टू शाइन।
लोग शाइन करते हुए देखे। वो मुझे 8th हाउस से लियो, मतलब शनि से लेकर सूर्य की यात्रा, अंधकार से लेकर सनलाइट की वो एक जर्नी मुझे नज़र आ रही, सन की और जर्नी। एंड दैट्स वाई आपके पास हार्मनी है बैंड से, कोई केव से बाहर आ रही है, इनर जर्नी कंप्लीट कर कर कोई लाइमलाइट पर आ रही है, केव से बाहर आ रही है। एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट फॉर्चून, सन सैटर्न वेनस, वेरी प्रोमिनेंट। लेट्स सी, एक ही फॉर्चून मैसेजेस देखेंगे, एक ही कार्ड से देखेंगे मेजर एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्चून, ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट स्पिरिट गाइड, नेक्स्ट फॉर्चून फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, नेक्स्ट फॉर्चून, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन, पास्ट लाइफ पार्टनर हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो, आपके कोई ओल्ड फ्रेंड के साथ हो। मैं आपको बोल रही थी रीयूनियन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवल, यस ट्रैवल की मैं बोल रही थी कि जर्नी वगैरह हो सकती है, क्योंकि टीम के साथ परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल आपकी नेक्स्ट फॉर्चून में दिखाई दे रही है। उसके नीचे लव कार्ड है। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट फॉर्चून, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स। बहुत अंधेरे एक डार्क टनल में अगर आप जा रही हैं, अचानक से एक रोशनी दिखाई दे, तो आप उस रोशनी को ही धागा बनाकर ना आप चलने लगेंगे। ये वो एनर्जी है। अचानक से एक डार्क टनल पर अचानक से एक रोशनी दिखाई दी है ना, उसको लेकर आप चल पड़े हैं, जो आपको अचीवमेंट तक लेकर जाएंगे, इस फाइनल मोमेंट तक लेकर जाएंगे, साइन तक लेकर जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्चून, ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओह वाओ, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स, जैकपॉट रिगार्डिंग फाइनेंस, करियर, वर्क, फील्ड और लव लाइफ, ऑफर, प्रपोजल। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्चून, one more. वाओ, दिस इज एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लंबी टाइम से किसी चीज़ पर आपको इंतज़ार था, मैं ही आपको बोल रही थी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मोशन में जाते हैं। तो घोड़ा को छोड़ ही चुका है, ये तो पैदल ही जाना शुरू की है। अब पैदल जाना शुरू की मतलब ये लंबी यात्रा है, पास से लेकर बहुत टाइम से कोई आप किसी विश को लेकर सोच रही थी। दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ एक्चुअल द वो प्रपोजल कंप्लीट हो रही है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, आप गोल को फुलफिल करने के पीछे मतलब वो एक्शन उठा रही है। एंड बिकॉज अगेन द इनडिसाइसिव एनर्जी, बिकॉज मुझे लग रही है 2 ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट मैसेज है माय डियर। इनडिसाइसिव 2 एसेस कार्ड आ चुके, 2 डिफरेंट एनर्जी, 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स वाई ये थोड़ी आपको इनडिसाइसिव यहाँ पर करेंगे। बट येस, यू आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक पर्सन, वेरी हम्बल एज वेल एज वेरी स्पिरिचुअल होली सोल। सो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप इंट्यूटिवली जो भी यहाँ पर चूज़ करेंगे डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे माय डियर। मैं थोड़ी यहाँ पर और मैसेजेस देखूँगी, बट यस अपॉर्चुनिटी आपकी 2 आ रही है, 2 डिफरेंट एनर्जी, 2 डिफरेंट पर्सन। थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है? थैंक यू। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आप तो प्राइसलेस है, आप जेम, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है।
एंड आपको किसी के मतलब परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। दिस इज़ कैशल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेयर। मैं आपको यही बोल रही थी कि अब यूथ का वातावरण नहीं, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। दैट्स वाई ये इतनी सिग्निफिकेंट मैसेज है कि कुछ चीज़ को फॉरगिव करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ को लेट गो करना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव थे, धीरे धीरे ये एनर्जी हील हो रही है, ये ज़रूरी भी है आपकी एनर्जी के लिए। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ द थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी, दो मतलब तीनों डिफरेंट एनर्जी की क्वीन बैठी हुई है, एक वाटर की है, एक फायर की है, एक अर्थ की है, मतलब 3 डिफरेंट एनर्जी अपने अपने ऑरा में यूनिक है। ये कहने का मतलब है सबकी आर्ट मिशन सेम नहीं है। सभी अगर क्लास में फर्स्ट आएंगे तो सभी यहाँ पर टीचर प्रोफेसर ही बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग अर्थ मिशन है। तो आप जो करेंगे उसमें आप बेस्ट होंगे, उसी फील्ड को आप एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, कुछ भी हो। तो दैट्स वाई योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस माय डियर। तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप थोड़ी भटक रहे हो माय डियर, एंड आपकी एनर्जी पास्ट वुंड्स, किसी के लिए जस्टिस आपकी चाहत है कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए। जस्ट फॉरगिव दिस, लेट गो दिस एनर्जी। जस्टिस जिसको मिलना है वो तो नियति यूँ ही उसे देगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो यूँ ही उसे मिलेगा। And thank you so much group number 1. मैं मिलती हूँ next reading पे। Welcome group number 2. Let's see next fortune, next luck. Green aventurin आपने चूज़ की है, साथ में my feelings are valid. Okay, acknowledge your emotions as they come to pass. Spend time with them and investigate where your feelings are coming from. Understand that you are not your emotions. They don't define who you are, and you have the power to both respect, move beyond them. आपको अपने इमोशंस को चेक करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर, कि आपके इमोशंस आपको वीक ना बना दे। आपकी इमोशंस आपकी साइकिक पावर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट टू मच फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली लोग सामने वाला उसका एडवांटेज ले सकता है। तो इमोशंस को बीच बीच में चेक करना ज़रूरी है। एंड बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लेट गो द ओल्ड एंड रिलीज़ द ओल्ड। मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली अगर मून बली हो जाए या फिर बैडली अफेक्टेड हो जाए, शनि की वजह से हो, केमोद्रम हो, अमावस्या हो, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है लेट गो करने में। लेट्स सी, विषयोग हो। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। नेक्स्ट फॉर्चून फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, मैं एक्चुअल में एक कार्ड देखना चाहती थी। ओके, क्या बात है। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए वो SBI PO की है या फिर कोई स्केल 1 ऑफिसर की कुछ पोस्ट है। अचानक से कुछ अनाउंसमेंट जो आपकी लाइफ को एकदम से 180 डिग्री चेंज करे। दिस इज़ पब्लिसिटी, जेनरसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़ी पद पर जाना, एंड इवन बिकॉज जुपिटर आई है, सैटर्न आई है, ये मरकरी है, ये तीनों प्लैनेट ही वर्क फील्ड के साथ जुड़ी हुई है, कैरियर वर्क फील्ड के साथ जुड़ी हुई है। एंड सैटर्न इन लियो, सन जो है वो राजा है, एंड सैटर्न को कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मुझे लग रही है ऐसी कोई पोस्ट में, अथॉरिटी पोस्ट में आप जा सकते हैं। कुछ व्यूअर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिसिटी है। आप किसी ऐसे जगह पर काम करते थे, आपकी किसी काम को इस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी सोशल मीडिया पर हैं, आपकी कोई वीडियो इस तरह से हाईलाइटेड हो सकती है, वायरल हो सकती है। दिस इज़ पब्लिसिटी। आप किसी एक्टिंग मीडिया डिपार्टमेंट में हैं तो कोई मान लीजिए आप कोई ऐसे काम करते हैं जो मीडिया डिपार्टमेंट से, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ी है, पब्लिसिटी। वाओ, एक फ्लैग दिखाई दे रही है ना, वो कहते हैं ना कि नाम की झंडा लहराना, तो ये वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी कंपनी, CEO, किसी बैंक की मैनेजर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज जुपिटर इन स्कॉर्पियो एंड ओरिजिनिटी और मैनिपुलेशन एंड ओरिजिनिटी। ओके, मतलब आपकी सक्सेस को देखकर लोग कहेंगे कि ज़रूर मतलब किसी के थ्रू से हुई है,
किसी ने हेल्प की है पीठ पीछे, कोई बड़े पर्सन ने हेल्प की, दैट्स वाई ये जॉब उसको मिली है। यस, उसको लेकर थोड़ी एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, डजेंट मैटर, बट सैटर्न एंड लियो जेनरसिटी आपको कहा जा रही है कि आपकी एनर्जी में प्राइड नहीं होगी इस पद पर पहुँचने के बाद भी, अपने आप को लेकर वो प्राउड फीलिंग्स नहीं होगी, एंड लीड ए वेरी नॉर्मल लाइफ। ओके, लेट्स सी। बट लोग चर्चा करेंगे, मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही कि लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं कुछ और एनर्जी। थैंक यू। लोग कहेंगे आप लकी हैं, बट इट्स नॉट मैटर ऑफ लक, ये एक्चुअल में आप डिजर्व करते हैं। आपको ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, जहाँ पर बहुत सीनियर पर्सन होने के बावजूद भी जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिया जा रही है, उसको लेकर उंगली उठ सकते हैं कि ऑफिस में तो और भी सीनियर है और भी एफिशिएंट एक्सपर्ट पर्सन है, उसको क्यों दिया जा रही है। तो दिस इज़ यू, वो जूनियर आप है जो जहाँ पर, बिकॉज सैटर्न एंड लियो, बिकॉज आप में वो पोटेंशियल है, एंड कोई बड़ी पद पर है ऐसी किसी व्यक्ति का आप पर आप उनकी दृष्टि आकर्षण करेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक फॉर ग्रुप नंबर 2। यस, publicity, announcement. Here is an announcement, very important information announcement. हो सकता है आपके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर, बट अनाउंसमेंट नज़र आ रही मुझे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। कोई रिजल्ट आउट हो रही, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट लक फॉर्चून फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड मुझे ना ये हाथ देखकर नज़र आ रही है, एक्चुअल में इस सब पेंटाकल्स के जैसे मुझे वाइब्स आ रही है। दिस इज मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। ओके, दिस इज रेनबो, होप, ब्लेसिंग्स, आशा की किरण, नॉट, रिलेशनशिप, एंजल नंबर एंड डिस्ट्रैक्शन। इवन मुझे लग रही है जब आप स्टार्टिंग में कुछ स्टार्ट करें, मतलब एकदम इनिशियल में कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टार्ट करें, कोई बिजनेस हो सकती है। बहुत सारे लोग ना इसको लेकर पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी हो, पीठ पीछे यहाँ पर क्रिटिसिज्म करेंगे। मुझे आपके एनर्जी को क्रिटिसाइज, आप उस जगह पर आपको कहा जा रहा है कि माई फीलिंग्स आर वैलिड, इमोशंस को चेक करो, दैट्स वाई ये कार्ड आई है। एंड लुक 11 मैसेजेस, एंड यहाँ पर भी 11 दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी 11। तो आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है अपनी पाथ से। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप, नॉट, बंधन, वो सप्तपदी का वचन यहाँ पर रिलेशनशिप में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। नेक्स्ट फॉर्चून में वो कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ बंध जाना, एक बंधन क्रिएट होना। तो मुझे यहाँ पर वो कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप, वो आप डेट करेंगे हो सकती है, बट मुझे लग रही है आप जब डेट पर भी जा रहे हो ना, कुछ लोग कहेंगे कि ये लड़का ना ठीक नहीं है। आपको समहाउ हर इनिशियल पेज में डिस्ट्रैक्शन तो है ही। देखते हैं कुछ और मैसेजेस एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट फॉर्चून एंड लक, नेक्स्ट फॉर्चून एंड लक। आपको शायद थोड़ी ज़रूरत है इस नेक्स्ट लक के लिए डोनेट वगैरह करना, जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार किसी की मदद कीजिए। आपको 11 मैसेज अगर दिखाई दे तो एक साइन है आपके लिए कि एनर्जी यहाँ पर एक्टिव हो रही है। एंड 2 टाइम 5 कार्ड आई है, 5 11 5 10 5 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग 5 10, उसके बाद 10 कार्ड आई है, 10 साइकिल ख़त्म हो रही है। थैंक यू। आप एक ऐसी सिचुएशन में आप डिसीजन ले रहे जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वाह वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी एंड सोलर फ्लेयर्स। ओके,
एंड दैट्स वाई आपके लिए कार्ड आई थी। मैं आपको पहले ही बोली थी कि आपकी एनर्जी, मुझे बहुत सेंसिटिव एनर्जी आ रही थी। आप हो सकते हैं आपकी मून लग्न में है, 7th हाउस में है, वेनस है, मतलब आप 8th हाउस पे, 12th हाउस पे बहुत सेंसिटिव एनर्जी की वाइब्स आ रही है। आप बहुत सेंसिटिव है, वल्नरेबल एनर्जी है। दैट्स वाई पाइसिस एनर्जी, 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन आ रही है। बट जुपिटर एंड मार्स, गुरु मंगल युति जिसको कहते हैं, महान राजयोग, जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर अबंडेंस, मार्स इज फॉर एक्शन। जो एक्शन लिया जा रही है, मोशन, वो अबंडेंस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, लक लेकर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है, पब्लिसिटी। एंड जुपिटर से ही, क्योंकि दिस इज जुपिटर एंड लियो, जुपिटर से ही हम पब्लिसिटी देखते हैं, कितना सक्सेसफुल आप होंगे। जुपिटर का ब्लेसिंग्स से भी पता चलता है, गुरु का बल से पता चलता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सच में मुझे एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रही है, बिकॉज दिस इज सोलर फ्लेयर्स, दिस इज़ नॉट ए सोलर काम, दिस इज सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट। कुछ एनर्जी एक्टिव हो रही है। 12th हाउस, दिस इज एक्चुअली मोक्ष का भाव है, इंट्रोस्पेक्शन, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आपने कोई रेमेडीज़ फॉलो की थी, आपने पास्ट में बहुत हार्ड वर्क की थी। सोलर फ्लेयर्स, जब भी सूर्य से कभी कभी सन स्टॉर्म कहा जाता है, जब वो पृथ्वी पर टकराते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी की, मतलब हमारे अर्थ में राजनीति से जुड़ी बड़ी बड़ी कोई परिवर्तन, कोई नेचुरल कैलामिटी हो, कुछ ना कुछ चेंजेस, बड़ी से बड़ी सुनामी हो, कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं जब सन स्टॉर्म आते हैं, राजनीति में परिवर्तन आना, एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखा जाता है सोलर फ्लेयर्स के साथ। एंड दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट करिए सोलर फ्लेयर्स को, जुपिटर एंड मार्स, लिया गया एक्शन, मोशन आपकी लाइफ में अबंडेंस विद दिस नॉट एंड जुपिटर, मैरिज के कारक भी गुरु एंड वेनस दोनों ही है। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली जुपिटर, लियो, सन की एनर्जी है, सैटर्न का एनर्जी है, जुपिटर का एनर्जी है, एंड हियर इज़ द सन एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपकी गुरु अभी पाइसिस में है एंड डायरेक्ट हो चुकी है गुरु, जुपिटर इन पाइसिस। ये टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में लक, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स लेकर आ रही। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप है, कुछ व्यूअर्स के लिए कैरियर वर्क फील्ड की है, बट ब्लेसिंग्स तो मतलब कंफर्म नज़र आ रही है। एंड दैट्स वाई आपको कहा जा रहा है कि कंफर्मेशन से पता चलेगा, एंजल नंबर दिखाई देगा, जो कंफर्मेशन मैसेज आपको मिलेंगे। लेट्स सी, एक ही कार्ड देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्चून फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्चून एंड डक। ओके, एक ही कार्ड देखेंगे, अपर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक फैमिली आ रही है एंड द मेन मैसेज इज करेज, मोशन। ओके, करेज मीन्स मार्स। मैं और एक कार्ड देखना चाहती हूँ, दिस इज़ मैरिज। कुछ व्यूअर्स के लिए लव कम अरेंज मैरिज है, कुछ व्यूअर्स के लिए प्योर लव मैरिज है, बट बिकॉज जुपिटर आया है, कुछ व्यूअर्स के लिए लव कम अरेंज मैरिज भी होगा। बट मैरिज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, डेफिनेटली, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेंगे। बट मैरिज एंड करेज कार्ड आ रही है। कुछ कंपेटिबिलिटी के डिफरेंस में मैरिज हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट आपका जो मेन थीम आ रही है ना, आपकी मतलब उठाया गया कदम, शुरुआती दौर में वो सपोर्ट अगर नहीं भी मिल रही है, बट वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनेंगे। मुझे यहाँ पर मार्स की एनर्जी, करेज, हिम्मत। सो क्विट ना करें माय डियर। अगर आप किसी जर्नी पाथ पर कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, लगे रहिए। सोलर फ्लेयर्स, कभी भी परिवर्तन आ सकते हैं सडन। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लक, नेक्स्ट फॉर्चून। टेन ऑफ वॉन्ड्स, यात्रा ख़त्म होने ही वाले हैं। बहुत सारे लग लगेज के साथ कोई जा रही है, इमोशनल हो सकते हैं, कार्मिक लग लगेज हो सकती है। ओके, मून एनर्जी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विद दिस फूल एंड एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज 4 ऑफ कप। मुझे लग रही है अपॉर्चुनिटी बहुत क्लोज है आपकी। एंड 8 ऑफ कप फर्स्ट कार्ड आई है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी, कुछ इमोशनल लग लगेज है यहाँ पर जो रिलीज़ करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना ज़रूरी है। विद दिस 3 ऑफ कप्स लोगों को दिखा है कि आप बहुत खुश हैं। आपकी अगर कोई हिडन एनिमिटी भी है किसी पर्सन के साथ, जब वो देखता है कि आप बड़ी खुश हैं, तो वो यूँ ही वो दुखी हो जाएगा। मतलब आधा
आप उसी जगह पर आप जीत गए माइंड हियर। एंड मुझे लग रही है कि आपका नॉर्थ नोड बैलेंस हो रही है, नॉर्थ नोड अलाइंड हो रही है, घर में कोई खुशियाँ आ रही है। मुझे 3 ऑफ कप्स कोई सेलिब्रेशन आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आई है, मून ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही मदर पेरेंटहुड की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रांगली वो मैसेज है कि बर्थ फर्टिलिटी की एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली माई प्रिंसेस, यहाँ पर जितनी भी मेरी प्रिंसेस है वो एम्प्रेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको मेन फीमेल मिल सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में मेन फीमेल एंट्री लेडी है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो वचन देना लेना जो एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। बट आपको अपने इमोशंस को चेक करते रहना है, एंड इमोशनली थोड़ी जो टॉक्सिक इमोशन है उसको कैरी ना करें। अपने आप को एक फ्री स्पिरिट में कन्वर्ट कीजिए, आपकी वही एनर्जी है। बट समहाउ कुछ सिचुएशन की वजह से वो एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना कि इनर चाइल्ड को जब आप हील करते हैं, आप यूँ ही फ्री स्पिरिट बन जाते हैं जब शैडो वॉक होते हैं। इस फूल एनर्जी में यूँ ही आप कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड फूल का मतलब ही है कि नई जर्नी का शुरुआत करना। जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही मैरिज भी तो एक टर्निंग पॉइंट, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी खुद की इनर जर्नी करने की ज़रूरत है, शैडो पर वर्क करना ज़रूरी है। मैं थोड़ी आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, थोड़ी केव से बाहर आइए, थोड़ी मिलिए कुछ लोगों के, न्यू कॉन्टैक्ट्स मतलब बढ़ाइए, बातचीत कीजिए। जैसे आप बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर की टाइप एनर्जी है, बहुत बोलते कम है, बहुत साइलेंटली महसूस करते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने फीलिंग्स को। ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डे कॉन्फिडेंस, इट्स कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। किस तरह से डरी हुई है बच्ची, जैसे कल ही एग्ज़ाम है और कुछ प्रिपरेशन नहीं है, सब भूल गए हैं, ऐसा एक फेज दिखाई दी मुझे। ओके, this is wow, really this is lioness, you have earned all your stripes, you have earned all your stripes, lioness energy। मैं आपको बोल रही थी ना नंबर 13 कार्ड कि आप फुल एनर्जी में आप शायद जन्मी ही थी, एक प्लेफुल, बहुत एक फन लविंग एनर्जी। बट समहाउ सिचुएशन की वजह से इतना सीरियसनेस आ गई कि अपने आप को ही आप भूल गई, खो चुकी है। वो प्योर सेल्फ जो थी वो जैसे बह गई है। एंड देखिए डॉल्फिन की पूरी चेहरा दिखाई नहीं दे रही, कोई डूब रहा है पानी में। एंड ये इस कार्ड में वो एनर्जी, कोई डूब रही है पानी में, पानी के अंदर। अपने आप को केव से बाहर लेकर आइए, थोड़ी सेल्फ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। जैसे खुद को थोड़ी गिफ्ट्स कभी कभी देना ज़रूरी है। जब आप कुछ करते हैं ना तो कोई दे, उसके लिए एक्सपेक्ट ना करें, खुद को दीजिए कुछ गिफ्ट्स। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, क्यों ये मैसेज आ रही है, इतनी रिपीट हो रही है। आई एम ऑलवेज इनफ, डोंट डाउट योर वर्थ, आप वर्दी है, आप जो है बेस्ट है, परफेक्ट है, आप जैसे भी हैं माय डियर, डोंट डाउट योर वर्थ। अपनी एक वर्थ इशू, मुझे सेल्फ वर्थ इशू भी नज़र आ रही थी शुरू से ही रीडिंग में। दैट्स वाई कहा गया था कि माय फीलिंग्स आर वैलिड। कितना ज़रूरी है इमोशंस को बीच बीच में चेक करना, किसके लिए इमोशंस पकड़े हुई हो, जो एक्चुअली में डिज़र्व ही नहीं करते आपके इमोशंस, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी। सो डेफिनेटली उस जगह पर कॉर्ड कनेक्शन कट करना ज़रूरी होती है। So thank you so much group number 2. On the next reading पे God bless you. Welcome group number 3. Let's see next luck and next fortune आपकी लाइफ में। आपने चूज़ की है रोज क्वार्ट्ज, साथ में आई लव एंड ऑनर माई सेल्फ। इस कार्ड को देख कर ना वो वाइब्स आ रही कि कोई बड़ी तकलीफ से अपने हार्ट को जैसे संभाल कर रखा है या फिर संभाल रहा है। The same compassion and appreciation you give others is equally, if not more, important to show yourself. Words of affirmation and accepting mistakes, setting clear boundaries, and following your intuition are just some of the ways you can express magnified self-love. सिर्फ देते ही रहेंगे और सामने वाला वो बस लेता ही जाएगा। रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक का होना चाहिए और सबसे कंप्रोमाइज़ डेफिनेटली होता है। बट आपकी एनर्जी में जैसे बहुत चोट खाई हुई है हार्ट, उसको हील करना ज़रूरी है। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपकी नेक्स्ट फॉर्चून में। बट आपकी एनर्जी में मुझे ऊंस दिखाई दे रही है जो हील करना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज रिलेशनशिप हीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत लोनली स्टार टाइप पर्सनैलिटी है ग्रुप नंबर 3। लोनली स्टार कुड बी स्टार सेट, कुछ व्यूअर्स, सभी नहीं, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्टार सेट चाइल्ड है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक। आप जैसे ना नदी के स्रोत के साथ बह जा रही हो,
बट मालूम नहीं है जाना कहाँ है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स जानते ही नहीं कि जाना कहाँ है, कैसे है, कंप्लीटली छोड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट प्रोटेक्शन कार्ड दिखाई दी। ओके नेक्स्ट फॉर्चून एंड लक, ग्रुप नंबर 3। ओके wow, wow, bottom of the deck negotiation, this is Jupiter in Libra, सन एंड मून दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर एक कार्ड ना टेम्परेंस की जैसे नज़र आ रही है कि बड़ी टाइम से पेशेंस रखी गई है एंड वो पेशेंस परसिवरेंस रिवॉर्डेड होने जा रही है। जुपिटर एंड वेनस दोनों ही गुरु है एंड दोनों गुरु की एनर्जी आ रही है। कोई मेजर कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ओके लेट्स सी, थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट फॉर्चून एंड ब्लेसिंग्स। मुझे यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है, सन इन टॉरस, एक कपल। इनहेरिटेंस, कोई पूर्वज की तरफ से कोई जो एंसेस्टर हो, पेरेंट्स का हो, कोई संपत्ति मिलना। मुझे यहाँ पर वो थोड़ी एक्विजिशन से, मुझे एक्विजिशन से भी ज़्यादा यहाँ पर इनहेरिटेंस दिखाई दे रही है। एंड एक रॉयल कपल है यहाँ पर, रॉयल वेडिंग, मैरिज सेरेमनी, एनिवर्सरी हो सकती है। थैंक यू। ओके लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या नेक्स्ट फॉर्चून है। उससे पहले आपका फर्स्ट मैसेज आई है फ्रेंडशिप एंड उसके बाद ही ये नेक्स्ट कार्ड आई है। ये एक्चुअली इनिशियल पेज का एनर्जी है फ्रेंडशिप एंड एक कन्वर्ट हो रही है, पूर्णता प्राप्ति हो रही है रिलेशनशिप, मैरिज में। कुछ व्यूअर्स के लिए सच में फ्रेंड्स के साथ मैरिज हो रही है। शुरुआती दौर में हो सकता है आप डेट वगैरह करें, देन जाकर ये मैरिज हो रही है, तो ये भी पॉसिबल है। एंड फ्रेंडशिप, मून इन कैंसर, ये अपनी मून अपनी राशि पर बैठे हैं। यहाँ पर आपकी इमोशंस बहुत हाई है, बट मुझे लग रही है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन चल रही है। आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर बाउंड्रीज सेट करेंगे एंड बहुत सिलेक्टिव चूजी भी रहेंगे एंड उसी के आधार पर मुझे लग रही है आपकी लाइफ में आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे जो आने वाले समयकाल में सन इन टॉरस हो सकते हैं। दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करेंगे आप दोनों मिलकर, पार्टनर के साथ मिलकर। एंड कुछ खरीदारी हो सकती है, मुझे बहुत एक्सपेंसिव कोई व्हीकल हो सकती है, बिकॉज जुपिटर एंड वेनस, कोई व्हीकल, कोई घर, यहाँ पर दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें आप फाइनेंशियली। यहाँ पर ना मुझे एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, आई मीन इनहेरिटेंस, या फिर आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है। अगर मान लीजिए कोई लीगल इशू चल रही थी, उस जगह पर भी मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। एक्विजिशन, सन एंड टॉरस, मान लीजिए प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ लीगल इशू चल रही थी, उस जगह पर यहाँ पर सक्सेस है आपके लिए। ओके लेट्स सी मेन मैसेजेस। नेक्स्ट फॉर्चून, वाओ, की अपॉर्चुनिटी नंबर 17, कीज ओपन डोर्स। बहुत सारी मतलब कीज़ में अगर मान लीजिए एक लॉक को बहुत सारी कीज़ मिलकर अगर खोल दिया जाए तो वो एक्चुअली डिफेक्टेड एक लॉक है, बट एक चाबी से अगर बहुत सारे लॉक ओपन हो जाए वो मास्टर की है। यहाँ पर मुझे एक मास्टर की दिखाई दे रही है जो एक ही चाबी बहुत सारे ब्लॉकेज को ओपन करी है यहाँ पर। ओके लेट्स सी क्राउन, पर्सनल पावर। मुझे यहाँ पर एक रॉयल वाइब्स आई थी, दैट्स वाई मैं यहाँ पर बोली थी कि रॉयल कपल, संपत्ति, खरीदारी, कुछ प्रॉपर्टी भी आप बाय करने की एनर्जी आ रही है। क्राउन की एनर्जी, पर्सनल पावर, यहाँ पर आपकी कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर हो सकती है प्रमोशन वगैरह हो सकती है। क्राउन की एनर्जी मतलब थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी स्केल 1 से कोई स्केल 2 जा रही है, इस टाइप की कुछ हायर ग्रेड में जाना। इवन आपकी अगर रिजल्ट आउट होने वाली है तब भी इस जगह पर हो सकती है मार्क्स बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ क्राउन एंड अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसे कोचिंग सेंटर आपको मिल जाए, मैं कैरियर वर्क फील्ड की बात करें यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लंबी टाइम से रुकी चीज़ें यहाँ पर चलने लगेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ अ लेबिरिंथ, कुछ व्यूअर्स के लिए ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है ये बहुत एडवांस स्टेज पर है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। लेबिरिंथ एक लाइफ जर्नी को शो करते हैं जो बहुत टाइम के बाद अगर हम सेंटर तक पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर आप राउंड एंड राउंड करेंटली हो सकते हैं आप घूम रहे हो। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी ना कि आप छोड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, कि मालूम नहीं है जाना कहाँ है, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। कन्फर्मेशन, अगर आपको मालूम नहीं थी तो इससे कन्फर्मेशन मैसेज की स्पिरिचुअल जर्नी पर आप हैं।
लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं, थोड़ी जोडिक्स डेक से देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्चून, ओके नेक्स्ट फॉर्चून। क्राउन एक राजा, एक किंग क्वीन की एनर्जी है, पावर को रिक्लेम करने की एनर्जी है। थैंक यू। और मैरिज जिसके साथ थोड़ी वो काफ़ी रिचुअलिटी हो सकती है, उन्हें इनहेरिटेंस, उन्हें संपत्ति वगैरह मिल सकती है। लेट्स सी कोई ऐसे एसेट। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक। थैंक यू। Thank you so much, Spirit Guide. Okay. क्या बात है। ओके, एंड दिस इज सिम्बायोसिस ट्राइन सेक्सटाइल, दिस इज़ 52 एंड एक्चुअल में ये पार्टनरशिप की बात करते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई टीम वर्क की बात करते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होगी आने वाले समय काल में। ट्राइन एंड सेक्सटाइल एनर्जी में बहुत सपोर्टिव एनर्जी हमें मिलती है, सपोर्ट मिल जाती है, पास से कोई सपोर्ट मिल जाती है। ओह, दिस इज साउथ नोड, साउथ नोड फॉर पास्ट, फॉर केतु, एंड दिस इज 7th हाउस, मैरिज, रिलेशनशिप। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट रिटर्न करी है, आपकी पास्ट रिटर्न करी है, पास्ट एक्टिव हो रही है। एंड ये एनर्जी जब एक्टिव हो रही है, आपको यहाँ पर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स लौट कर आएगा। नो नो नो, ये ऐसी कोई पास्ट एनर्जी वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हो सकती है। बिकॉज लुक, दिस इज़ अ सोलर प्लेयर, सोलर प्लेयर्स मतलब सन स्टॉर्म जब पृथ्वी की भूमि से टकराते हैं तब कहते हैं कि राजनीति में हो, अर्थ मतलब हमारी नेचुरल कोई कैलामिटी हो, कोई इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट होता है जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आते हैं लाइफ में। सो इट्स नॉट ए सोलर काम, इट्स ए सोलर प्लेयर्स, इज़ वेरी एक्टिव, एंड ये रेवोल्यूशनरी यूरेनस और मार्स की जैसे एनर्जी है। तो ये तो आपकी एनर्जी मतलब पास्ट, 7th हाउस, मैरिज, एंड दिस इज सोलर प्लेयर्स। तो पहली बात तो 7th हाउस की एनर्जी गुरु डायरेक्ट हो चुकी है, पाइसेस पर है, तो हो सकती है एनर्जी एक्टिव हुई है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी एक्टिव हुई है, कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट एनर्जी जो थे, पास्ट में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप वो आपकी लाइफ से यहाँ पर हो सकता है एनर्जेटिक क्लियरिंग हो यहाँ पर। बिकॉज सोलर प्लेयर्स आप शाइन कर रहे हो, आप ही ना कह देंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी रही है, पर्सनल पावर आप क्लेम कर रहे हो जहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने टिकना मुश्किल है अगर ऐसी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आती है। बट मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी कोई वो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकती है। 7th हाउस की एनर्जी, रिलेशनशिप पास्ट की पति पत्नी के बीच कुछ कैवस कम की सिचुएशन बनी है वो हील होगी। बट मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रही है आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट, अर्थ मिशन से जुड़ी कोई मेजर इवेंट होने जा रही है। एंड अगेन दिस इज़ द टॉरस हियर, टॉरस एंड टॉरस। मुझे यहाँ पर टॉरस एनर्जी से थोड़ी आपकी फाइनेंस बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे थोड़ी पहले बात तो प्रॉपर्टी खरीदने की एनर्जी आ रही थी इस एक्विजिशन से, कि कोई ऐसी कोई बड़ी रकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी जो आने वाले समय काल में सच में एक लमसम अमाउंट आपको ये रिटर्न देगा। एंड बट डेफिनेटली यहाँ पर आप सब कुछ देख कर सिर्फ इस की हुई जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेंगे। पर मुझे लग रही है 2nd हाउस, दिस इज़ योर धन का भाव, तो इस जगह पर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। लियो द साइन एंड दिस इज पर्सनल पावर, क्या कहूँ, राजा है। एंड क्राउन कार्ड आई है। मैं तो शुरू से बोली मुझे रॉयल एनर्जी की वाइब्स आ रही है, एंड अगेन वो कार्ड आ रही है, इट्स योर टाइम टू शाइन। बट विद दिस 7th हाउस रिलेशनशिप, कुछ व्यूअर्स के लिए लव कम अरेंज मैरिज, कुछ व्यूअर्स के लिए सच में मैरिज होगी, ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है। टॉरस एंड 7th हाउस, डिफरेंट एनर्जी, बट कुछ ऐसी दबा हुआ एनर्जी एक्टिव हो रही है विद दिस सोलर प्लेयर्स एनर्जी। आपकी कुछ व्यूअर्स के लिए लेबिरिंथ एंड सोलर प्लेयर्स, कुंडलिनी शक्ति जागना, एंड अपने आप को बहुत, अपने शैडो को छोड़कर बाहर आना, लाइमलाइट पे आना, क्या बात है। ओह, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एनर्जेटिक क्लियरिंग करेंगे पास से। अगर पास रिटर्न भी करते, कुछ टॉक्सिक पास रिटर्न करते एकदम से, आप तो, मैं तो आपको अगेन कह रही हूँ कि आपके सामने टिकना मुश्किल, आपकी एनर्जी इतनी पर्सनल पावर आपकी होगी।
It looks like King of Swords and Queen of Swords. Let's see main blessings. Next fortune. एक ही कार्ड मैं देखूंगी यहाँ पर, अपर कार्ड. नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक. अभी आप बहुत एक जैसे विक्टिम मेंटालिटी करंटली आपकी है बिकॉज ऑफ लेबरिंथ. आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा आगे जाकर. ओके, वाव. ड्रैगन इज ऑल अबाउट पैशन. 2-2 ड्रैगन से हम रिलेशनशिप देखते हैं, इंटीमेसी देखते हैं. ड्रैगन इज़ अ वेरी पावरफुल. ड्रैगन की एनर्जी के साथ यहाँ पर एक कार्ड ही जाता है, वो है सोलर प्लेयर्स. एंड ये मास्टर कार्ड में ड्रैगन आई है, तो सोलर प्लेयर्स एनर्जी ही मेन एनर्जी यहाँ पर एक्टिव होगा. एंड एक्टिवेट एनर्जी आई है सोलर प्लेयर्स. कोई चक्र एक्टिव हो रही है आपकी, बेस, सोलर प्लेसिक्स चक्र, यहाँ पर सैक्रल चक्र. क्योंकि ड्रैगन एनर्जी को हम देखें तो मेनली 3 एनर्जी चक्र जुड़ी है. एक मूलाधार चक्र है, सैक्रल चक्र है और सोलर प्लेक्स चक्र है. तीनों चक्रास के साथ ड्रैगन एनर्जी आते हैं. एंड विद दिस बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस, सेलिब्रेशन एंड विद दिस अबंडेंस डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जी कोई फ्रूटफुल रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, ऐसी कोई रिलेशनशिप में आप आए, यू फील वेरी अबंडेंट. बट यस, आपकी तीनों चक्र, नीचे से तीनों चक्र काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है. ओके, टैरो से देखते हैं. ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट फॉर्चून, नेक्स्ट लक. Okay, thank you, Spirit Guide. 8 of Wands, something is coming towards you. यानी कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, मतलब केंद्रित हो रही है एक जगह पर. 8 of Wands, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. कोई ट्रैवल करता हुआ आ रही है. दिस इज सोलर प्लेयर, सन से अर्थ, इट्स लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, एंड मैं आपको बोल रही थी मुझे वो एनर्जी किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आई है किंग ऑफ शॉर्ट्स. ओके, आप केप से ही बाहर आ रही माय डियर. ओके, एंड द लास्ट इज जस्टिस. ओके, एंड दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मतलब ये दोनों एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट है, दोनों ही एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी. एंड लुक, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, किसी का ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे किसी का जैसे तपस्या चल रही है. दिस द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स. बहुत लंबी टाइम से अपने पास्ट को लेकर सोच कर अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आपने ड्राइव कर दी है. अपने भीतर इतनी सारी अपनी उस पर्सन को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, हालात को लेकर इतना नेगेटिविटी आप भर चुके थे, वो रिलीज़ होना ज़रूरी है. मुझे लग रही है वो रिलीज़ हो जाएगी बिकॉज आप लंबी टाइम से स्ट्रगल करिए. दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स. बट आप छोड़ेंगे नहीं. जैसे होता है ना कि मैदान पे टिके रहना, दिस इज़ योर एनर्जी. बट लंबी टाइम से इस पास्ट में आप जी रही है, लंबी टाइम से. एंड इट्स योर टाइम कि आप अब इस ड्राई डिटैच सेल्फ को छोड़कर आप बाहर आए. एंड आपको थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने के लिए कहा जा रही है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स लंबी टाइम से आपको प्रतीक्षा है. वेट करें, आपकी कोई भी चीज़ें शायद वक्त पर होता नहीं बिकॉज ऑफ सैटर्न. मे बी सैटर्न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट फॉर यू. बट आपकी लाइफ में लुक, जब आप रिलीज़ करते पेज ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ते हैं, इस वॉन्ड्स को आप छोड़ दीजिए. ये वॉन्ड्स पास से जुड़ी हुई है, आप छोड़ देते हैं, डेफिनेटली सक्सेस. 6 एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स. कुछ क्रिएट कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी. कुछ प्रपोजल आ रही है तो पीछे मत मुड़िए, थोड़ी देखिए, न्यू कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, थोड़ी जान पहचान बढ़िए. आपको आपका सोशल बिहेवियर में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है. 6 एनर्जी इज ऑल अबाउट वेनस, इज़ अ हार्मनी, इज़ अ बैलेंस. आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रही है क्योंकि एक ही मास्टर कार्ड आई है. दिस इज़ हर्मिट एंड दिस इज़ जस्टिस. हर्मिट तो तपस्या की बात करते हैं, बट जस्टिस तो लाइफ को बैलेंस करने की बात करता है कि लाइफ में रोशनी आना ज़रूरी है. कब तक अंधेरे में आप जिएंगे एंड किसके सहारे. यहाँ पर अंधेरे में आपकी साया भी आपके साथ छोड़ देता है. तो इस तरह से बोल्ड फियरलेस होना कि आपकी साय की, शैडो की भी ज़रूरत आपको नहीं है. आपको रिलीज़ करना है इस एनर्जी को, आपको लाइफ को बैलेंस करना है, थोड़ी एक्टिव रहना है. मैं नहीं कह रही हम लेज़ी हैं, बट बहुत उदासीनता है एंड ये आपको लेज़ी यूँ ही बना देगा, दिल से ही आपको बहुत लेज़ी बना देगा. चलो छोड़ो, कल करते हैं.
ग्रुप नंबर 3, फोकस रहना होगा, डिटरमाइंड। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गोल को सेट करें एंड गोल के पीछे भागिए। ड्रीम्स देखने से नहीं होगा, ड्रीम को साकार करने के लिए, उसको एक आकार देने के लिए आपको एक्शन भी लेना है। थैंक यू। ओके, स्पेसिव, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आपको आपकी मतलब लाइफ को अपनी तरह से लीड करने, ये 3 ऑफ कप्स के जैसे मुझे नज़र आ रही है कि आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। जैसा मन हो आपको एंजॉय करना, इंटरटेनमेंट खुद को, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ड्राई डिटैच सेल्फ नज़र आ रही है। डोंट अफ्रेड टू सिंग। अपनी बातों को रखिए, डिमांड को रखिए, अपनी ज़रूरतों को सामने रखिए। लोग क्या समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी आर्ट मिशन क्या है। एक्सपेक्टेशन, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आपको ज़रूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड फियरलेस। बहुत ज़्यादा परमिशन एंड टेकर टाइप की जो अगर एनर्जी हो जाती है ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते माय डियर, क्योंकि रोकने के लिए कोई ना कोई मौजूद होगा। तो थोड़ी आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा। इंडिपेंडेंट कुछ अगर आप जानते हैं कि काम सही है, आप ऑनेस्ट पाथ पर हैं, ज़रूरत नहीं है। जब सक्सेसफुल आप हो जाएंगे, जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे वही लोग सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो यही नेचर है। तो अगर आप जानते हैं पाथ सही है, कर्म सही है, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।